नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी राज्य की सर्वोच्च भर्ती इकाई है। इस साल बड़े ही विवादों में रही 67वीं पेपर लीक मामले को लेकर, लेकिन उसके बाद बताएं आपको पुनर्परीक्षा जो हुई उससे एक बार फिर से छात्रों की विश्वास बहाली हुई है आयोग पर, क्योंकि आयोग ने ऐसे कदम उठाए जो कि छात्र हित में थे, जिससे छात्रों के विश्वास में बहाली हुई कि आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा फुल प्रूफ है। बीपीएससी ने पहली बार एक फुल फ्लेज्ड कैलेंडर को जारी किया और इसे पूरा करने के लिए प्रयासरत है और 30 सितंबर को इसी के अनुसार परीक्षा ली गई और 14 नवंबर को इसका रिजल्ट दिया जाने वाला है। आपको बताएं कि कल बिहार में कैबिनेट की बैठक थी। हर एक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है जिसमें मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उनमें प्रस्ताव रखे जाते हैं विभिन्न विभागों से संबंधित, उन पर चर्चा होती है और उनको स्वीकृति दी जाती है या फिर संशोधन किया जाता है या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है। आपको बताएं कि कल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि बीपीएससी के द्वारा 2022-23 में ली जाने वाली परीक्षाओं के खर्च के लिए एक राशि की आवंटन की स्वीकृति दी जाए। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी को 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं 2022-23 में परीक्षाओं के आयोजन के लिए। सबसे पहले आप देखिए कैबिनेट डिसीजन का जो पैरा नंबर 7 है, उसमें दिया हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन हेतु 4 करोड़ रुपए मात्र की बिहार आकस्मिक निधि से अग्रिम एवं निकासी की स्वीकृति दी गई है परीक्षाओं को लेने के लिए। कैलेंडर बन चुका है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, लगभग 50 के आसपास परीक्षा जो है वो बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, या तो लंबित है या होने वाला है या फिर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इसमें ये उठता है कि 4 करोड़ रुपए परीक्षाओं को लेने के लिए दिया जा रहा है, जबकि बीपीएससी एक अच्छी खासी रकम जो है वो छात्रों से फॉर्म फिलअप के समय में लेती है। अगर बीपीएससी की ही बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से 700-750 के आसपास रुपए लिए जाते हैं, ओबीसी से भी उतना ही लिए जाते हैं, ईबीसी से कुछ कम होता है, एससी एसटी से, लेकिन सबसे लिए जाते हैं। फिर मेंस होगा उसके लिए भी पैसे लिए जाते हैं। तो पैसे लिए जाने के बावजूद भी परीक्षा में खर्च के लिए सरकार 4 करोड़ रुपए दे रही है। हालांकि हो सकता है कि कोई अन्य खर्च हो परीक्षा से संबंधित जिसे आयोग द्वारा ही खर्च करना पड़ता हो, लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए कि सरकार भी जो है वो बीपीएससी को लेकर काफ़ी संवेदनशील है और जिस तरह से आरोप लगे, जिस तरह से बीपीएससी को लेकर विवाद हुआ, 3 बार मुख्यमंत्री जी को इस साल जो है वो हस्तक्षेप करना पड़ा। सबसे पहले तो 8 मई को जब 67वीं परीक्षा हुआ और पेपर लीक कर गया, मुख्यमंत्री के द्वारा ही हस्तक्षेप किया गया और परीक्षा को रद्द किया गया। फिर से बात करें हम 31 अगस्त के दिन, जब छात्र जो हैं परीक्षा प्रणाली में चेंज को लेकर सड़कों पर उतरे, धरना प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और परीक्षा को एक ही फेज में कराने का निर्देश दिया। उसके बाद फिर 21 सितंबर को परीक्षा को लेकर जब यूपीएससी के मेंस परीक्षा के बीच में एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया था, उस समय भी छात्र दिल्ली में मिले उनसे और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस पर संज्ञान लेंगे और पटना जाकर देखते हैं। और ऐसा ही हुआ, परीक्षा को 9 दिन के लिए आगे एक्सटेंड किया गया। 30 सितंबर को पीटी परीक्षा लिया गया। तो उसके बाद उसी दौरान अध्यक्ष भी चेंज होते हैं, उनके द्वारा बहुत सारे पारदर्शी नियम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, परीक्षा कैलेंडर फुल फ्लेज जारी किया जाता है और ये प्रण लिया जाता है कि इस कैलेंडर को समय से पूरा करना है। और देखिए कि सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है, यानी कि सरकार के नज़र में बीपीएससी की भर्तियाँ जो है डायरेक्ट उनके संज्ञान में हो रही है और यही कारण है कि परीक्षा में कोई विलंब ना हो, कोई देरी ना हो, इसलिए आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान की सुविधा जो है वो आयोग को दी गई है। 4 करोड़ रुपए एक साल में परीक्षा से संबंधित खर्च के लिए दिया जा रहा है बीपीएससी को।
तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो कमर कस ले, खासकर सिविल सेवा के कैंडिडेट, कि उनके परीक्षा में आयोग किसी भी तरह से देरी नहीं करने जा रहा है। जो भी परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है उसको अक्षरशः पालन करने की कोशिश आयोग ज़रूर करेगा, क्योंकि निगहबानी सरकार कर रही है। और मैं भी जब साक्षात्कार के लिए गया था आयोग के अध्यक्ष के पास, तो उन्होंने कहा ऑफ द कैमरा कि जो कैलेंडर है उसको हम लोग 100% पालन हो, इसके लिए अपना 100% देना शुरू कर दिए हैं। यानी कि जो भी समय दिया गया है जिस परीक्षा के फॉर्म के लिए, पीटी के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, उसका अक्षरशः पालन करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की देरी ना हो। और उनकी बातों से ये भी लगा कि हो सकता है कि अन्य जो परीक्षा हैं उसमें थोड़े 1 सप्ताह 10 दिन की देरी हो जाए, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा जो है उसमें आयोग कोई तरह से, किसी भी तरह से कोई भी देरी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और जो आयोग का बॉडी लैंग्वेज, मैं वहाँ पर बहुत देर था, जो बॉडी लैंग्वेज लगा उससे यही लगा कि आयोग जो है अपने कार्यों को लेकर काफ़ी तत्पर है। जिस तरह से आदेश दिए जा रहे थे, जो अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं उनको जिस तरह से उनसे कामों के बारे में पूछा जा रहा था, उससे यही झलक रहा था कि आयोग जो है वो पूरी रफ्तार में अपनी काम कर रहा है, एक टारगेट मोड में काम कर रहा है। तो इसलिए छात्रों को भी, जो बीपीएससी की परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी टारगेट मोड में रहना पड़ेगा, रणनीति के तहत अपने कार्यों को करना पड़ेगा, तैयारियों को करना पड़ेगा। और ये जो है आयोग के कार्यप्रणाली से झलक रहा है। तो 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है बीपीएससी को 2022-23 में परीक्षाओं को लेने के लिए। तो ये एक इशारा है, जो समझ सकते हैं वो समझ जाएं और अपनी तैयारी को धार देने में लग जाए, दिनों रात एक करें। मेंस 29 सितंबर से है 67वीं का, तो 29 दिसंबर से है, तो 29 दिसंबर से ही होगा। इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।